तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि ए लेवल के जो भी बच्चे हैं और फरवरी में उनका प्रैक्टिकल लगा हुआ है PR5 वाला। तो उसके संदर्भ में आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको पता है PR5 का जो मॉड्यूल होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके A5 मॉड्यूल से, A6 मॉड्यूल से और A7 मॉड्यूल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नालेट ने पब्लिश नहीं किए हैं वेबसाइट पे, ना ही किसी स्टूडेंट ने भी शेयर करे हैं, तो जिससे कि बच्चों के पास रियल क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो कि नालेट ने आपको असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें पेज नंबर 202 पे जाएंगे तो A5R5 डेटा स्ट्रक्चर का आपका देखिए यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल के असाइनमेंट है वो यहाँ पे दिए गए। तो और ये जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हैं, इतने इजी नहीं हैं जितने आपको दिए जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कुछ बेसिक्स आपको 5-10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। सभी मॉड्यूल्स में आपको हिंट देंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करके जानी है। बाकी अगर आपने इसके थ्योरी पढ़ी होगी A5, 6, 7 की, तो ईजिली आप इसके प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की थी ए लेवल डेमो वाली, इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया हुआ कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है PDF नोट्स का, और कैसे इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और इसका जो है कंप्लीट ए लेवल की जो है PDF सोल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके डेटाबेस का, A6 मॉड्यूल का, A5 मॉड्यूल का पूरा यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जो कि नालेट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो आप इसको भी परचेज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो आज हम बात करेंगे कुछ सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है आपके लिए, जो कि है किसका, A5 का है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका देखिए पूछा गया है, अगर आपको दिखाएं सिलेबस में आपसे बोला गया है यहाँ पे क्रिएट करना है आपको एक बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको एक बैंक अकाउंट इसमें क्रिएट करना है, और उसमें क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि आपका एक आपका जो है इसमें बैंक अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, डेटा का मेंबर है। ठीक है, अकाउंट नंबर है, होल्डर बैलेंस कितना है, डिपॉजिट कितना किया है। आपको ये एक बनाना है, जो कि किस में बनेगा, आपका C++ में आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका हमने देखिए एक कोडिंग यहाँ पे आपके सामने लिख के रखी हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। C++ की कोडिंग है, हैज़ इंक्लूड IOStream, जो कि हेडर फाइल है आपकी, और studio.h की हेडर फाइल भी इसमें यूज़ की गई है, और एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल, और यूजिंग नेम स्पेस STD क्लास हमने दी है इसमें बैंक नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम करेक्टर में दे रहे हैं कि हम जो भी अकाउंट ऐड करेंगे उसका करेक्टर 100 तक होना चाहिए, अकाउंट का टाइप जो है वो भी 100 तक, और फ्लॉट में जो है बैलेंस को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट है, उसमें हम नेम है, उस अकाउंट का टाइप है, और यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका जो है बनाया गया है। ठीक है, तो प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो एकदम रेडी है आपका प्रोग्राम ये, और ये आपको PDF नोट्स में देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे आप इसको रन कराएंगे तो आपसे सबसे पहले अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने अकाउंट नंबर डाल दिया 121 हमारा अकाउंट नंबर है। आप अपना यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया नाम राज, और अकाउंट का टाइप है तो आपने मान लीजिए दे दिया सेविंग। ठीक है, उसके बाद आपका बैलेंस कितना है इसमें, मान लीजिए आपका बैलेंस है इसमें 5000, और इंटर डिपॉजिट अमाउंट मान लीजिए आपने कितनी करी है, 250 रुपये। ठीक है, और आपने विड्रॉल कितना किया है, मान लीजिए 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए अकाउंट नंबर 121, नाम है राज, अकाउंट है सेविंग, और बैलेंस आपका कितना बचा है इसमें, 4750। तो इस प्रकार से देखिए आपको प्रोग्राम प्रैक्टिकल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके ए लेवल A5 के मॉड्यूल में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नालेट आपको देता है। तो ये काफ़ी जो है लेंथी प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है, जैसे कि यहाँ पे और कुछ इजी प्रोग्राम भी दिए गए हैं, जैसे राइट C++ प्रोग्राम टू रीड नंबर फ्रॉम द यूज़र, जो कि आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, सम ऑफ डिजिट कितनी है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन है। और थोड़ा डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं। क्रिएट ए डेटाबेस पेशेंट आपको क्रिएट करना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो सेम ये इसी प्रकार से बनेंगे जैसे कि हमने ये आपको बताया, इसी प्रकार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आपका प्रोजेक्ट बनेगा, यानी कि प्रैक्टिकल बनेगा। तो हम इससे भी बेसिक्स में आते हैं और कुछ आपको प्रोग्राम बताते हैं, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू एडिंग 2 नंबर इन C++, तो कैसे आप 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आप लिखिएगा हैज़ इंक्लूड। ठीक है, आपने लिखा हैज़ इंक्लूड, और फिर आपने लिखा IO
stream.h, इसकी हेडर फाइल हमने लगा दी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यूजिंग और लिखना है नेम स्पेस और std। ठीक है, उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन लगाया यहाँ पे और इसको ब्रैकेट को ओपन किया। नीचे आ जाइए और लिखिए यहाँ पे इंटीजर हमको ऐड करना है, तो a प्लस बी का प्रोग्राम बनेगा। सिंपल सा देखिए प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, इंटीजर हमने लिख दिया b, चाहे इसको आप आगे स्पेस भी कर सकते हैं, चाहे ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद है हमारे पास सी इन, यानी कि हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे तो सी इन लिखा जाता है इस प्रकार से इसमें, और बी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट लाइन और इसमें जो हम सी को आउट करा देंगे, सी आउट। और कैसे आउट कराएंगे, इस प्रकार से देखिए एरो इसमें अब चेंज हो जाएगा और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, ए और प्लस को ए और बी को ऐड कर देंगे, यानी ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड हो जा रही है। उसके बाद जो है इसमें हम रिटर्न करा देंगे RETURN, रिटर्न 0, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो देखिए रन करने पर अगर ये प्रोग्राम सही होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो देखिए एरर आपको देखने को मिल रही है। तो एरर देखिए कहाँ पे, IO स्ट्रीम कुछ हेडर फाइल में इसकी एरर है। तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। IO stream.h हमने यहाँ पे लगाया है, इसको रन कराते हैं फिर से। हाँ, तो देखिए अब ये रन हो गया है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू देनी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 55 और लिखा 45, तो ये आपका ऐड करके दे देगा 100। ठीक है, 55 45 कितना होता है आपका 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रोग्राम बनाने को दिया जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा एडवांस देखने को मिलेगा, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। इसी में आपका प्रोग्राम बनता है, जैसे कि C++ टू चेक नंबर इवन और ऑड का प्रोग्राम बनता है इसी में। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, सेम चीज़ आपको लिखनी है, बस इवन ऑड की कंडीशन यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। तो मान लीजिए आप इंटीजर मेन पे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं इंटीजर a। ठीक है, उसके बाद हम दे रहे हैं c को इन करा रहे हैं, c इन किस में करा रहे हैं, a में। ठीक है, उसके बाद अब आपको कंडीशन देनी है। तो जैसे कि पता है 2 से डिवीजन करने पर जो वैल्यू 0 आपको देगी वो आपकी इवन हो जाएगी, वरना आपकी वो ऑड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इफ़, कंडीशन देंगे इफ़ की। सेम वही है जैसे कि हमने पाइथन में आपको बताया था, % यानी 2 से डिवीजन करेंगे, बस सिंटेक्स आपका जो है अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख दिया और नीचे आ गए नेक्स्ट और लिखा सी आउट हम करा दे रहे हैं यहाँ पे क्या, इवन। ठीक है, अगर 2 से डिवीजन करने पर 0 आता है तो सी आउट हो जाएगा हमारा क्या, इवन। सी आउट हो गया हमारा इवन। नेक्स्ट लाइन में अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या कर देंगे, एल से। अगर हमारा 0 नहीं आता है तो उस केस में फिर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा सी आउट में इस प्रकार से ऑड, ODD। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम। इसको रन करते हैं, देखते हैं कहीं मिस्टेक होगी तो देख लेंगे, फिलहाल होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा देखिए 22, तो 22 हमारा क्या बता देगा, इवन नंबर। क्या बता दिया, इवन। ठीक है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब फिर से रन करा लेते हैं, तो देखिए इवन नंबर आएगा, 22 लिखते हैं तो ये हमारा देखिए इवन नंबर आ गया। रन कराते हैं फिर से और यहाँ पे लिखते हैं हम 55 हमारा आ जाएगा ऑड। देखिए लिखा हुआ ऑड, या आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए ऑड नंबर। ठीक है, रन कराते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 11 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रोग्राम इवन और ऑड का। दूसरा प्रोग्राम अगर देखें तो आपसे बोला जा सकता है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वैल्यू, 2 वैल्यू को स्वैप करना है, यानी कि हमने लिखा 10 और 20, तो स्वैप करके कर देगा 20 और 10। तो कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, सेम है। देखिए बहुत ही सिंपल से देखिए क्वेश्चन है, बस आपको जो है इतना डिलीट करते जाना है। इंटीजर मेन में इसको ऐड करना है, यहाँ पे आ जाइए। हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया जो कि हम इनपुट कराएंगे। इसे इंटीजर a इक्वल टू हमने मान लीजिए दे दिया 55। ठीक है, हमने ले दिया 55। दूसरी वैल्यू दे रहे हैं इंटीजर b में, जो कि है हमारी मान लीजिए 35। ठीक है, तो ये अब इसको रिवर्स करेगा वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको सी आउट कर दिया, सीधे हम इसमें आउट करा देंगे। सी आउट हमने किया और a को आउट करना है हम इसमें। ठीक है, और b को भी आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से b और लास्ट में कर देंगे इसको एंड, क्योंकि दोनों का हमको इसमें रिवर्स करना है, तो लिख देंगे एंड l। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है ये, और इसको कर देंगे क्लोज।
नेक्स्ट लाइन में आ जाइएगा तो आप यहीं पे इंटीजर वैल्यू देंगे, कोई टेम्परेरी नंबर हो सकता है आपका, तो इंटीजर हम लिखा कोई टेम्परेरी वैल्यू, यहाँ पे हमने ए से ए में स्टोर हो जाएगी। और अब हम करेंगे ए बराबर जो है वो बी है, और बी बराबर जो है हमारा क्या है, बी इक्वल टू जो है कोई टेम्परेरी नंबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टेम्परेरी नंबर। उसके बाद है हम इसमें सी को आउट करेंगे, फिर से सी आउट, और इसमें लिखेंगे ए। उसके बाद यहाँ पे स्पेस कर दिया जाएगा। ठीक है, स्पेस करने के बाद हम इसमें लिखेंगे बी, और बी के बाद हम इसमें कर देंगे एंड एल। ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज। हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इतना आपका प्रोग्राम बनेगा टू वैल्यू को स्वैप करने के लिए। इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखिए कुछ चीज़ें मिसिंग्स हैं। अब देखते हैं कहाँ पे क्या मिसिंग्स है। जैसे कि लाइन नंबर 6 में देखिए काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। जैसे कि सी आउट हमने लिखा है, सी आउट के बाद ठीक है, ए हमारा यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखिए एक ये मिसिंग है, इसको स्पेस कर लेते हैं। हाँ, बाकी एंड एल बी हमारा ठीक है। हाँ, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इसी तरह देखिए सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे। अब इसको फिर से रन कराते हैं, देखिए क्या आउटपुट आता है। हाँ, तो देखिए वैल्यू रिवर्स हो गई है 35, और हमने जो है 55 को इनपुट कराया था, और हमारा आउटपुट में उस वैल्यू को रिवर्स कर दिया 35, और हमें 55 देखिए आउटपुट में मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स का प्रोग्राम। देखिए बहुत ईजी सा प्रोग्राम है। इसी में आपका बन सकता है राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। कोई 3 नंबर आपको दिए गए हैं, उसमें से अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3, अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3। इसी प्रोग्राम बन सकता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बेसिक से देखिए प्रोग्राम है। उसी प्रकार से राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल नेचुरल नंबर आपको प्रिंट करना है, वो आपका बन जाएगा प्रोग्राम, इजी से है। और चेक वेदर प्राइम और नॉट। ठीक है, इसी में आपका प्राइम नॉट का बन जाएगा, लीप ईयर का बन सकता है। इसी में आपका जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। और अभी आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी हैं। तो इस पे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, सिंटेक्स समझ में आ जाएगा कैसे इसको लिखना है, जिससे कि आप बड़े प्रोग्राम जब आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े प्रोग्राम है। ठीक है, तो इनको भी अभी हम आपको डिस्कशन कर देते हैं एक दो प्रोग्राम। तो चलिए इससे मैं आपको एक प्रोग्राम और बता देते हैं। पावर अगर आपसे निकालने को बोला जाए, यानी कि 3 की पावर 3, तो आपके पास 27 आंसर आता है। तो ये कैसे प्रोग्राम क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, पावर का एक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभार नालेट पूछ लेता है। तो इसके लिए भी हम आ जाएंगे सिंपल सा इंटीजर मेन पे अपने। ठीक है, इतना फाइल तो आपकी सेम रहेगी। और नीचे आ जाइए, और यहाँ पर हमको लिखना है पावर का फंक्शन, तो हम लिखेंगे इंटीजर और लिख देंगे पावर। पावर नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और सारी वैल्यू स्टोर होगी किसमें, फ्लॉट में। तो फ्लॉट बेस कॉमा रिजल्ट में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा क्या है 1। ठीक है, और सी इन कराएंगे सबसे पहले हम किसमें, बेस इसका जो भी रहेगा उसमें, और किसमें, पावर में। तो यहाँ लिख देंगे पावर, ये हो गया क्लोज। उसके बाद वाइल कंडीशन देंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, जबकि हमारा जो पावर है, जो हमारी पावर होगी POWER, पावर जो होगी हमारी वो इक्वल टू किसकी होगी, 0 के। ठीक है, ये कंडीशन दी, ब्रैकेट ओपन किया, बाहर आ गए। और यहाँ पे हम देंगे अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा देखिए प्रोग्राम में रिजल्ट है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो भी हमारी बेस वैल्यू होगी उसका। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट लाइन में। और पावर जो है वो माइनस हम कर देंगे यहाँ पे, पावर माइनस माइनस, और इसको कर देंगे क्लोज। इस प्रकार से देखिए आपका प्रोग्राम क्रिएट होगा। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, कुछ एरर है, देखिए इंटीजर पावर में कोई एरर है। हाँ, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, और इसको करते हैं क्लोज। अब देखते हैं रन करा के, तो अभी भी देखिए इंटीजर मेन फंक्शन में कोई एरर आ रही है हमारे पास। हाँ, देख लेते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लोज किया हमने। हाँ, इसका देखिए पावर के बाद भी देखिए एक फंक्शन यहाँ क्रिएट होगा। पावर हमने लिखा, पावर के बाद ये जो ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे आउटपुट लेंगे रिजल्ट का, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दिए, चाहे यहाँ पे आ जाइए, सी आउट कर रहे हैं क्या, रिजल्ट RESULT रिजल्ट में। और
रिटर्न 0। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं आपको एरर तो नहीं आती है। हाँ, अभी भी एरर है कुछ, 7 नंबर लाइन में वाइल की जगह पे एरर है PO। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, पावर में मिस्टेक थी। अब देखिए पूरा प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है प्रोग्राम बनेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए अब इसको कराते हैं रन, और यहाँ पे वैल्यू हम देते हैं, मान लीजिए 3 दिया तो हमारे पास 27 आ जाना चाहिए। 3 × 3 पावर हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, फिर से रन कराते हैं। मान लीजिए हमको देना है 5, और 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 3125। ठीक है, इस प्रकार से देखिए काम करता है, मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा ये कॉन्टीन्यूअस आपका। ठीक है, 3 जैसे 3 की पावर 3 तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से 27 आएगा। उसी प्रकार से अगर हमने 5 × 5 किया तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 चलेगा। ये 25 25 का जो मल्टीप्लिकेशन फिर 5 में होगा, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर ये तब ये देखिए बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम आपको दिखाएं कुछ और प्रोग्राम तो हमारे पास बन सकता है, एवरेज आपको कैलकुलेशन करने का आ सकता है, GCD यानी कि आपका LCM वगैरह का प्रोग्राम आ सकता है, या आपको कोई स्ट्रिंग दी गई है उसकी लेंथ आपको पता करनी है तो उसका प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप चाहें तो हम इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, लेंथ वाला एक बता देते हैं क्योंकि लेंथ वाला हो सकता है पूछा जा सकता है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है, हाँ स्टॉप करना पड़ेगा, पहले हमें कोड को स्टॉप किया हमने, इसको कर अब यहाँ पे करेंगे इसको क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब आपको लिखना है, सबसे पहले इंटीजर में हमने दे दिया, हमको स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना है तो हम लिखेंगे string स्ट्रिंग, और इसका जो है स्ट्रिंग सेव कर लेंगे इस प्रकार से, cin कराएंगे यहाँ पे और str। ठीक है, वैल्यू स्टोर करा दी। यहाँ पे इंटीजर जो है जो रहेगा हमारा काउंट करेगा किसको, 0 को, 0 नहीं बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो हमारी काउंट करेगा। और अब यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन फॉर लूप की, तो हम लिखेंगे फॉर इंटीजर जो है हमारा i इक्वल टू, कोई भी दे सकते हैं, आपने i ले लिया है यहाँ पे, i इक्वल टू 0, और लिखेंगे यहाँ पे str। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा i, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक है, लूप आपका ये चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद है इसमें हम करेंगे इसको सी आउट करेंगे, सी आउट, हाँ कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है, सी आउट, सॉरी सी आउट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे, COUNT काउंट करेंगे प्लस प्लस, और बस इतना ही इसमें आपका करना है। इसमें आपको जो है रिटर्न 0 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है सीधे इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज और इसको हटा देंगे। अब देखते हैं क्या ये रन करता है कि नहीं, तो ये कर जाएगा क्योंकि आपकी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि हम मान लीजिए अपना ही नाम देते हैं इस प्रकार से विकास, तो ये हमारे पास बता देगा आउटपुट में। हाँ देखिए ये काउंट क्यों नहीं कर रहा है, काउंट इसको करना ज़रूर चाहिए। तो देखते हैं कहीं मिस्टेक है अगर हमने की है तो, एक बार हम प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। काउंट प्लस प्लस है, ठीक है। हाँ देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पे काउंट तो हमने लगा दिया लेकिन ये काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सी आउट नहीं किया है, सी आउट नहीं किया है किसको, काउंट को, COUNT काउंट। अब ये आउटपुट आपको देगा F, हाँ यहाँ पे दबाइए F9। अब ये हमको देखिए आउटपुट देगा, विकास लिखते हैं अब ये 5 हमको दे देगा। ठीक है, 5 देखिए इसका आउटपुट आ गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये देखिए छोटा सा एकदम प्रोग्राम है, तो इसको तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आपसे बोला जाए कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपको काउंट कराना है तो आप इस प्रकार से प्रिंट करा के उसका कैरेक्टर जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आप, अब देखिए स्पेस करेंगे तो वो काउंट नहीं करेगा, इसीलिए आपने देखा होगा अभी मैंने अलग अलग स्पेस करके लिखा था तो वो उसको काउंट नहीं किया। ठीक है, स्पेस करेंगे तो एरर आएगी, स्पेस के लिए फिर दूसरा प्रोग्राम बनेगा। तो इतने ही रखते हैं। ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बताए जो C++ के बेसिक्स हैं, लेकिन आपको एडवांस क्वेश्चन भी पढ़ने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो होंगे आपके इम्पॉर्टेंट,
किसके लिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नॉलेज देता है वो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। आपके एंड नोट, एंड गेट, ये गेट के जो क्वेश्चन है, एंड और ये तो आपको देता है, नैंड गेट, ये सब तो देता ही है, लेकिन कुछ थ्योरी के भी क्वेश्चन नॉलेज आपको देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन करना है आपको 8086 आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। या फिर इंस्ट्रक्शन सेट आपका क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ऑपरेंड टाइप, उसका ऑपरेशन टाइप क्या होता है वो बताना है। उसके बाद पूछा जा सकता है जैसे कि एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या होते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको बताना है। एड्रेसिंग मोड के सिंपल एग्जांपल्स आपको बताने हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है, एलिमेंट्री असेंबली पाइपलाइनिंग क्या होती है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि ALU होता है, उसमें जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन और अर्थमेटिक प्रोसेस होता है वो आपको बताना है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड अर्थमेटिक आपका क्या होता है, ठीक है। CPU में आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसर और रजिस्टर का क्या काम होता है वो आपको बताना है। पेंटियम प्रोसेसर आपका किस प्रकार से काम करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ RISC लार्ज रजिस्टर फाइल आपकी क्या होती है। RICS और CISC को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है A6 के प्रैक्टिकल पेपर में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका कंट्रोल यूनिट क्या है, माइक्रो यूनिट क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग क्या है, तो ये है क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं A6 के मॉड्यूल में। इसमें भी आपके अगर देखेंगे असाइनमेंट पीछे तो इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें पुश, ये तो आपका C+ का ही हो गया, ठीक है। A6 में अगर हम आएंगे यहाँ पे तो इसका असाइनमेंट देखिए कुछ इसी प्रकार से नालेट ने पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आइए ऊपर, हाँ पार्ट 2 क्वेश्चन है, ये है राइट एनी क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, देखिए सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है, ठीक है। क्रिएट ए बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, बी ट्री का प्रोग्राम है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है। हाँ ये इसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट की बात करें तो देखिए कन्वर्ट, हाँ एक और चीज़ आपको पढ़ के जानी है जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है कन्वर्जन। कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके आते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे कि आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के जितने भी थ्योरी है उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, इजीली आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। बाइनरी टू आपका रहेगा हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में। देखिए यहाँ पे दिया गया कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को किस में, डेसिमल में। कन्वर्ट करना है इन दोनों को किस में, बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी में, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इस ये क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हमने आपको बताया था अभी एंड एक्स और नैंड गेट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। डू आर डायरेक्शन आपको बताना है, व्हाट इज डिजिटल लॉजिक क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या है, सीक्वेंशियल लॉजिक क्या है। A6 की अगर थ्योरी क्लास आपने परचेज की होगी तो ये सारे टॉपिक वहाँ पे आपको कवर किए गए हैं, ठीक है। बाकी देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरप्ट, जैसा भी हमने आपको PDF में दिखाया वो सब यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको जो है तैयार करके चले जाना है। तो सिंपल सा है देखिए। और कुछ ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं A+B बूलियन अलजेब्रा के जो आपके क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग थ्योरी में देख के जाइएगा। जो आपको PDF कोड परचेज किया है या बुक है आपके पास तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल्स आपको देख के जाने हैं। और अगर डिटेल में चलें तो फिर आपसे आउटपुट पूछा जा सकता है, जो कि लाइनक्स आपके जो है लिनक्स के जो क्वेश्चन है, जैसे कि हु एम आई कमांड क्या है, होम कमांड क्या है, यूनेम कमांड क्या है, PWD कमांड, डेट कमांड, कल कमांड, WC कमांड, ये क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से हैं, बस यही है आपके कमांड से ही संबंधित इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे गए। आपको वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर तो मिलेगा नहीं, आपको इसका जो कमांड की थ्योरी है वो आपको लिख के आनी कैसे ये काम करता है। तो इसी के लिए हमने आपके लिए देखिए प्रैक्टिकल के कोर्स में A6 का जो हमारा टॉपिक है लिनक्स वाला, उसमें यही वाले क्वेश्चन ऐड कर दिए। देखिए सारे कमांड जो है इसमें हमने ऐड कर दिए हैं, कैसे ये कमांड काम करते हैं उसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। तो ईजिली आप इसको परचेज करके तैयारी करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस के लिए देखिए हमने एक असाइनमेंट आपके लिए तैयार किया है, जिसमें कि पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा फॉर द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि एप्लीकेशन है यहाँ पे और उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है या DOA यहाँ आपको दिया है और इसका बार कोड रहेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन है, सॉरी DOA का फुल फॉर्म है डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। और ये बार कोड रहेगा, ब्रांच कोड है, सॉरी बार कोड नहीं है ब्रांच कोड है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट में नाम हमने इस प्रकार से दिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जैसे ब्रांच में हमारा क्या है, ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है, डेट ऑफ
नंबर है, ठीक है, या और कुछ नाम हो सकता है, देख लेते हैं इसका। डिपार्टमेंट में DNO है, डेट, और ये है कोर्स में हमने इसका देखिए शॉर्ट इसको किया है, ठीक है, शॉर्ट में नाम हमने इस प्रकार से दिया है। तो ये आपको करना होता है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे SE कैन टेक वैल्यू, यानी कि अप्रैल 2013 नवंबर 2013, ये हमको वैल्यू इसमें इंप्लीमेंट करनी है। अब इसके देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन 1, आपको डेवलप करना है एक SQL क्वेरी जो कि लिस्ट करेगी डिपार्टमेंट डेट ऑफर 3 ब्रांचेस आपकी जो ऑफर कर रही है, ये आपको क्रिएट करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, जैसे कि आपसे पूछ लेगा डेवलप SQL क्वेरी आपको बनानी है जो कि लिस्ट दी डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट जो कि मोर देन 6 कोर्स आपको ऑफर कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जैसे कि डेवलप SQL क्वेरी टू लिस्ट दी डिटेल ऑफ कोर्सेज दैट आर कॉमन फॉर 3 ब्रांचेस के लिए, वो कोर्स आपका कॉमन है, यानी कोई 3 ब्रांच आपने क्रिएट की उसमें वो सेम कोर्स बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है D नंबर में क्वेश्चन देखिए, जैसे कि पूछा गया है आपको डेवलप करना है एक SQL क्वेरी जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जो कि S है, जो कि S नाम से है, जो कि मोर देन 2 कोर्स में सिंगल एनरोलमेंट आपका किया गया है। उसके बाद क्रिएट अ व्यू दैट विल कीप ट्रैक ऑफ दी रोल नंबर एंड आपका नेम रहेगा, नेम ऑफ कोर्सेज रहेगा और स्टूडेंट नेम है जो कि कम्प्लीटली सक्सेसफुली आपका होगा। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाता है। अगर हम आपको इसमें दिखाएं असाइनमेंट में भी, तो A7 का जब आप असाइनमेंट ओपन करेंगे तो देखिए ये डेटाबेस है प्रैक्टिकल असाइनमेंट। इसी प्रकार का देखिए क्रिएट अ टेबल, यहाँ पे एक टेबल दी, इसमें नेम है, इसका टाइप दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ऐड ए कॉलम, इस प्रकार से देखिए इसमें भी वही चीज़ें करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ इसका, देखिए आंसर किस प्रकार से आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले मे का ER डायग्राम, अगर इसका ER डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ER डायग्राम अगर आप बना लेते हैं, अगर आपको आता है तो बना सकते हैं। जैसे कि हमने स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास क्या है, रोल नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ब्रांच है तो ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ER बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट का डेटाबेस है, वो उसका ER कैसे आएगा, ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट की जो डेटाबेस क्रिएट किया उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और इसको ही हमने कनेक्ट किया एनरोलमेंट नंबर से भी, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, उसका कोड क्या है, उसका सेशन क्या है, उसका ग्रेड क्या है। और जो ये आपका जो सेशन कोड है उसको हमने कोर्स कोड से भी कनेक्ट किया है, ठीक है। और इस टेबल को हमने ब्रांच कोड से भी कनेक्ट किया। फिर डेट ऑफ नंबर को हमने देखिए डिपार्टमेंट नंबर से भी कनेक्ट किया। तो इस प्रकार से इसका जो है रिलेशनल डेटाबेस बनेगा जो कि स्टूडेंट डेटाबेस का है। अब इसमें हम देखिए इम्प्लीमेंट करेंगे रिलेशनल टेबल। तो सबसे पहले जैसे कि आपसे कहा गया था एक टेबल क्रिएट करनी है, तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल और डिपार्टमेंट और डेट ऑफ नंबर इसमें है, नंबर है इसमें 2 दे रहे हैं, और इसका डेट ऑफ नेम यानी कि वेर कैरेक्टर कितना है 20 दे रहे हैं। तो हमने देखिए DNO लिखा और डेट नेम और वेर कैर इस प्रकार से इसमें एंट्री कराई। तो कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा, आपको लिखना है क्रिएट, और उसके बाद देखिए दूसरी सेटिंग है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट स्टूडेंट। तो इसमें अल्टर अगर करना है, अगर हमको कोई चीज़ में रिमूव करनी है तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल डिपार्टमेंट ऐड प्राइमरी की, क्योंकि हमारी डेट ऑफ नंबर ये हमारी प्राइमरी की यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, ठीक है। इसमें हमने फिर क्या किया, क्रिएट टेबल ब्रांच कोड और ब्रांच नेम और डेट ऑफ नंबर को भी हमने इसमें दिया। डेट ऑफ यहाँ कुछ शॉर्ट में नाम हो सकता है इसका, इसको भी हमने इसी में ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे तीनों नाम यहाँ पे आपके ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का डेटाबेस में हम गए, अल्टर किया हमने और इसमें ऐड किया कुछ और डिटेल्स जो कि ऐड होके हमारा देखिए ये पूरी डिटेल हमने ऐड करी, और यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऐड होके आ गया। तो देखिए इस प्रकार से इसको पूरा हल किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको लाइव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोग्राम है। ये देखिए आप इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा ये प्रोग्राम बन जाएगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इसको मैंने अपनी SQL वाली जो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए PDF बनाई गई, इसमें कुछ एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज इसमें डाल दिए हैं जिससे कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख के भी चले जाएंगे तो भी आप इसलिए इसको समझ लेंगे कि कौन कौन से कमांड इसमें यूज़ किए जाते हैं, और जैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे अल्टर किया जाता है, वो सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर पाएंगे।
तो ये है आपका ए लेवल का प्रैक्टिकल। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आइडिया लग गया होगा। और कोर्स अगर आप परचेज़ किया करें तो थोड़ा कम से कम टाइम दिया करें, 2 से 3 वीक का, जिससे कि आप थोड़ी सी समझ पाएँ, उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ये लास्ट वीडियो है ए लेवल प्रैक्टिकल की, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। नीचे भी एक वीडियो आपको ए लेवल डेमो वाली, इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। और एक वीडियो प्लेलिस्ट में भी आपके लिए अवेलेबल ए लेवल प्रैक्टिकल की, उसको भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।